हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटो जर्नल इंडिया। आज मैं मृणाल और हमारे साथ है द ऑल न्यू टाटा सफारी। अब आप सोच रहे होगे सफारी तो ऑलरेडी आ रही थी मार्केट में, तो ऑल न्यू क्या है? ऑल न्यू बेसिकली इसका इंजन है जो कि आज तक डीजल में आ रही थी, अब ये पेट्रोल में आने वाली है। मेरे साथ है 1.5 लीटर हाइपेरियन इंजन के साथ द ऑल न्यू सफारी। कैसी है चलने में, कितना माइलेज देती है और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है या क्या कुछ नए हाईलाइट्स हैं, क्या एडिशन है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले फ्रंट से आप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर लुकिंग ये कार है, लेकिन ये रेड डार्क है, इसीलिए आप यहाँ पे देखोगे रेड इंसर्ट है विद द सफारी एम्बॉस्ड ओवर देयर। इंपॉर्टेंट हाईलाइट क्या है? इसका इंजन। तो मैं आपको इंजन बे चेकआउट कराता हूँ। सबसे पहले यहाँ से बोनट खोल दिया हूँ मैं, एंड ये इंजन 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, सेम जो हमने सियरा में देखा था। पावरफुल है, सियरा से पावर भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अब ये 170 PS एंड 280 Nm ऑफ टॉर्क के साथ आ जाता है। तो सियरा में 255 था, करीब 25 Nm का टॉर्क बढ़ा दिया गया है। वेट है, टाटा है तो नेचुरली वेट रहेगा। 5 स्टार रेटेड ये कार है। ऑलरेडी ये इंजन BS7 कंप्लायंट है। सोच रहे हो आप, BS7 कंप्लायंट है। जो गियर बॉक्स है, स्पेशली ऑटोमेटिक वाला मैं बात कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इसका एसिन का आता है। एसिन का गियर बॉक्स आप टोयोटा, लेक्सस और हाई एंड जापान के मोस्टली कार्स में देखोगे कि जापान का टेक्नोलॉजी है, काफ़ी रिलायबल इसका गियर बॉक्स है। और 22 कार, ऑलमोस्ट इंडिया में 22 गाड़ियां हैं जिसमें ये सेम गियर बॉक्स आता है। तो जल्दी से इंजन पे चेकआउट करो आप। हाइपेरियन इंजन हाइपर एक्टिव, मतलब 3 चीज़ें हैं जिस पे फोकस किया जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जब गाड़ी आदमी पेट्रोल में लेने का प्लान करता है तो उनको चाहिए रहता है पावर भी अच्छा हो, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है माइलेज। तो यहाँ पे टाटा ने कोशिश किया है कि हाइपेरियन इंजन के साथ आपका माइलेज भी चेक हो जाए, आपका ड्राइवेबिलिटी भी चेक हो जाए एंड रिलायबिलिटी भी साथ में बरकरार रहे। तो वैसे ही ये ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है। 30 डेसिबल, अराउंड 35 टू 37 डेसिबल का बस आवाज़ करता है, मतलब काफ़ी रिफाइंड है। आप ये समझ लो, पेट्रोल इंजन ऑलरेडी रिफाइंड होता है, ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा रिफाइंड गाड़ी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसका माइलेज। ऑलरेडी नेट्रैक्स पे हैरियर एंड सफारी ने 25.5 का माइलेज इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हिसाब से क्लेम किया है। 29.9 किलोमीटर पर लीटर इन्होंने सियरा के साथ किया था एंड 25.5 का इस गाड़ी के साथ। नाउ इंटरेस्टिंग हाईलाइट जो यहाँ पे एडिशन है, 360 डिग्री कैमरा आप देख रहे हो, लेकिन इसमें साथ में यहाँ पे एक डॉट देख रहे हो आप, तो ये वॉशर है, यहाँ से निकलेगा और कैमरा को स्प्रे मार करके, पानी मार करके साफ कर देगा। ऊपर वहाँ पे आप देखो, जैसा हैरियर ईवी में मैंने आपको दिखाया था डैश कैम, वैसा ही IR VM में आपको डैश कैम इंटीग्रेटेड मिल जाता है। साइड में आप देखोगे ब्लैक अलॉय व्हील्स, साथ में रेड ब्रेक कैलिपर्स, इसको स्पोर्टी लुक देता है। यहाँ पे हैशटैग डार्क की बैजिंग एंड यहाँ पे सफारी एम्बॉस्ड है रेड कलर में, अच्छी लगती है। साइड से आप देखोगे बहुत ही सटल डिज़ाइन है, लेकिन इंटीरियर पूरा का पूरा फ्लैशी है। तो इट्स देयर इन रेड एंड कार्बन ब्लैक फिनिश ऑन द डैशबोर्ड। तो यहाँ आप देखो कार्बन ब्लैक फिनिश है। अंदर भी आएंगे, माइलेज पे भी आएंगे, लेकिन अब आ जाते हैं थोड़ा पीछे। एंड पीछे में भी आप देखोगे कुछ हाइलाइट्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। ऊपर में देखो कैमरा है, शार्क फिन एंटीना के ऊपर वहाँ पे कैमरा है, जो कि अंदर IRVM में आपको बहुत क्लियर विजन दे देगा। तो इफ़ इन केस गाड़ी में पीछे सामान भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई हिंड्रेंस नहीं है। ऊपर कैमरा काम कर रहा है और आपको बहुत क्लैरिटी के साथ अच्छा सा IRVM काम करता देखने को मिलेगा। सफारी की बैजिंग भी यहाँ पे रेड में है एंड यहाँ पे अगेन कैमरा के साथ वॉशर मिलता है, तो ये बाहर आएगा एंड वॉश करेगा। आप यहीं पे रहो, मैं आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ जल्दी से। सो आपने देखा होगा कैसे कैमरा के नीचे से ये वॉशर निकल करके आता है, कैमरा को वॉश करता है। सो बेसिकली फ्रंट में अगर आप वाइपर बस चलाओगे नॉर्मली, तो फ्रंट वाला कैमरा एंड उसका वॉशर काम करता है। अगर आप रिवर्स गियर पे हो एंड देन वाइपर चला रहे हो विद द नोजल, देन यहाँ पे भी पानी आएगा एंड यहाँ पे भी पानी आएगा। सो कंफ्यूज मत होना कि ये वाला पानी यहाँ पहुँच रहा है। आपको थोड़ा सा एक क्लोजअप शॉट मिलेगा जहाँ पे ये निकल करके आता है वॉशर एंड देन इसको स्प्रे करता है। नाउ लेट्स गो टू द ड्राइविंग पार्ट। गाड़ी चलाते हैं, माइलेज निकालते हैं। यहाँ से अब हम लोग ताज सूरजकुंड जाएंगे, ऑलमोस्ट 20-25-30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर में कितना माइलेज निकलता है वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मॉर्निंग में मैं जब ड्राइव करके आया, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था, तो करीब 14 का माइलेज मेरे को मिला है एंड बहुत ही लाइट फुटेड, 60 के स्पीड, 70 के स्पीड पे मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। अब जाते समय थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक माइलेज निकलने वाला है, क्योंकि अब थोड़ा
टाइम ऐसा हो गया है कि ट्रैफिक भी रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर ड्राइव। एंड कैसा है गाड़ी चलने में, मीनवाइल मैं आपको बताता रहूँगा कितनी अच्छी गियर बॉक्स है, क्योंकि बार बार मैं बता रहा हूँ जो गियर बॉक्स है वो जापान की है, रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है, लेक्सस टोयोटा की गाड़ी में यूज़ होती है। करीब 22 गाड़ियाँ हैं इंडिया में जिसमें ये यूज़ हो रही है। आप चेक करना जाकर के कौन कौन सी गाड़ी है, मैं सारी गाड़ी का नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन मारुति, महिंद्रा, टोयोटा, स्कोडा, फोक्सवैगन की गाड़ियों में आपको ये गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। काफ़ी रिलायबल है। अब कितनी अच्छी है वो आपको मैं चला करके बताऊंगा। वैसे AI एंड ML मतलब मशीन लर्निंग एंड AI से बहुत सारा चीज़ इसके इंजन में एंड गियर बॉक्स में ऐसे ट्यून किया गया है कि अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो कैसा है गाड़ी चलने में एंड क्या माइलेज देती है, चलते हैं। सो अब चलते हैं अंदर एंड बात करते हैं सफारी #डार्क एंड ये रेड स्टिचिंग, रेड कलर के सीट सब देख रहे हो आप। तो क्या कुछ इंटीरियर से अलग है, क्या नया है। सबसे पहले सफारी का चाबी आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, सफारी की चाबी चेंज हो गई है पेट्रोल वाले के लिए। तो ये पेट्रोल इंजन कितना रिफाइंड है, तो 3 एस्पेक्ट पे मैंने आपको बताया था फोकस किया है टाटा ने, रिफाइनमेंट, ड्राइवेबिलिटी एंड फ्यूल एफिशिएंसी। तो तीनों हम लोग टेस्ट कर लेंगे आज ड्राइव करके इस इंजन को। सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कितनी रिफाइंड है ये। सो बहुत ही साइलेंट है एंड अंडर 40 डेसिबल, 37 डेसिबल सफारी कुछ इतना सा ही साउंड प्रोड्यूस करती है। और जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो नेचुरली इससे ज़्यादा करता है। एक हेयर ड्रायर या फिर आप बोल लो एक फ्रिज भी जितना आवाज़ करता है उससे कम करता है, ऐसा क्लेम करते हैं टाटा। मीनवाइल माइलेज की बात करें तो 25.9 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज माइलेज आपको मिल जाता है हैरियर के साथ, जो रिकॉर्ड भी इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अब आ चुका है। नाइट्रैक्स पे इन्होंने किया था ये टेस्ट एंड 25.9 अचीव हुआ था। हम लोग कितना अचीव करने वाले हैं आज, करीब 20-25 किलोमीटर चलाएंगे और चेक कर लेंगे। आ जाते हैं इंटीरियर पे। इंटीरियर में क्या कुछ बदलाव है, कॉस्मेटिक अपग्रेड्स क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखोगे कार्बन फाइबर फिनिश में यहाँ पे डैशबोर्ड लेआउट मिल जाता है आपको। यहाँ पे सेम ग्लॉस ब्लैक फिनिश, यहाँ पे क्रोम एलिमेंट एंड काफ़ी बिजी सा, काफ़ी प्रीमियम सा इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो लेदरेट टच मिल जाता है, प्लस साथ में आपको रेड स्टिचिंग। लुक्स गुड, लुक्स वेरी नाइस। 14.5 इंच का ये सैमसंग का QLED टेक्नोलॉजी वाला स्क्रीन मिल जाता है, जो कि पहली बार आ रहा है। बस पेट्रोल वाले इंजन में अभी मिल रहा है। एंड इनफैक्ट टाटा ने बोला कि इस सेगमेंट में और कोई गाड़ी नहीं है जो QLED टेक्नोलॉजी ऑफर करता है अपने स्क्रीन में। एंड 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। मैंने आपको बताया था इसके कैमरा में वॉशर टेक्नोलॉजी भी ऐड किया गया है, जो कि नया है स्पेशली पेट्रोल के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ। आगे वाला फ्रंट कैमरा है एंड जैसे ही मैं वाइपर वॉशर इधर को स्प्रे करूँगा सो कैमरा पे भी ये स्प्रे होने वाला है। नीचे में एक कैमरा पे भी वॉशर लगा हुआ है, वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था। रिवर्स के लिए मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। सो या तो आप रिवर्स में लगा के वाइपर करो या फिर अदरवाइज़ आप यहाँ से भी इसको वॉशर एक्टिवेट कर सकते हो। कोई अलग सा बटन नहीं है, नॉर्मली जैसे गाड़ी में वॉशर चलाते हो आप वाइपर के साथ, कुछ वैसा सा ही सेम टेक्नोलॉजी आपको, सेम कंट्रोल्स आपको यूज़ करना है। एंड कैमरा वैमरा काफ़ी अच्छा है। आर्केड गेमिंग एंड ऐप स्वीट भी मिल जाता है, जो आपको हैरियर EV में देखने को मिला है एंड और भी गाड़ियों में मिलता है। AQI वगैरह मिल जाता है। सो दैट इज़ सेम, बट अलग क्या है यहाँ पे आप देखोगे तो कैमरा है IRBM, जिसमें आप फ्रंट का भी व्यू देख सकते हो। एंड ये आपका एक डैश कैम का भी काम करता है। एंड आप यहाँ से QR कोड स्कैन करके अपने जो ड्राइव का रिकॉर्डिंग है वो भी देख सकते हो। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ नाइस। इफ़ इन केस यहाँ पे बटन्स हैं बेसिकली नीचे में, स्नैप भी आप ले सकते हो जो अभी आपने देखा होगा, जूम कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स इसमें मिल जाता है। ऑल ब्लैक इंटीरियर है। ऊपर में आप देखोगे तो ऊपर रूफ लाइनिंग एंड पूरा का पूरा काम ब्लैक में देखने को मिलेगा। अच्छा है टच एंड प्रीमियम फील होता है। ब्लैक्ड आउट डैशबोर्ड भी आप देखोगे एंड रेड का थोड़ा सा पैडिंग आपको मिल जाएगा सेंटर कंसोल पे। नाउ इसमें इको, स्पोर्ट, नॉर्मल मोड जैसे हमने देखा था डीजल में मिलता है, सेम वैसे मिलता है। इको मोड यहाँ पे, स्पोर्ट मोड यहाँ पे, एंड जब दोनों में से कोई ऑन नहीं है तो सिटी मोड पे रहता है। ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सा नॉब मिल जाता है एंड यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। सिमिलरली MID में भी आपको डिस्प्ले मिलता है। एम्बिएंट लाइट काफ़ी अच्छा है, अभी ड्राइव के साथ सिंक्ड है। तो इको मोड पे मैं करूँगा तो ग्रीन हो जाएगा।
सो ये सारे फीचर्स हैं सफारी में। बाकी जो भी फीचर्स आते थे वो कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं, ये सारे एक एडिशन है। एक बहुत अच्छा और इनोवेटिव फीचर भी ऐड किया गया है लेवल 2 ADAS प्लस फीचर्स के साथ साथ। यहाँ पे आपको जैसे आप रिवर्स करते हो, मेमोरी सीट है अप टू 3 सेटिंग्स, तो अच्छा रहेगा अगर 3 लोग घर पे गाड़ी चलाने वाले अलग अलग लोग हैं तो अपने हिसाब से मेमोरी सीट्स एडजस्ट कर सकते हैं। बस सीट ही नहीं, ORVM भी एडजस्ट होता है इसमें। एंड अब बताता हूँ मैं, अगर आप रिवर्स करोगे तो ORVM ऑटो टिल्ट फंक्शन के साथ आता है। आप देखोगे नीचे को टिल्ट हो गया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज पार्किंग कर पाओ, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। ड्राइव पे मैं डालूंगा तो नॉर्मली जो मैंने सेट कर रखा है मेमोरी में वो सेट हो जाने वाला है। इफ़ इन केस आपको चेंज करना है ये मेमोरी, नहीं आपको और नीचे चाहिए या फिर और ऊपर चाहिए, सो आप पहले ड्राइव मोड पे रहोगे एंड सेट कर दोगे, देन M प्रेस करोगे एंड जो भी सीट में ये कॉन्फ़िगरेशन को आप सेव करना चाहते हो सेलेक्ट कर लोगे तो सेव हो जाएगा। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू ड्राइविंग। यहाँ पे आपको पेडल शिफ्टर मिलता है, लेकिन पेडल शिफ्टर में भी कुछ अलग है। अलग ये है कि नॉर्मली क्या होता है, आपने EV में भी देखा होगा, हैरियर EV में एंड डीजल में आपका पेडल शिफ्टर गियर का काम करता है। यहाँ पे भी गियर का ही काम करेगा, लेकिन कुछ लिमिटेशन है यहाँ पे। इफ़ इन केस क्रूज़ कंट्रोल वाला बटन ऑन है, इवन इफ क्रूज़ कंट्रोल काम नहीं कर रहा है, तब भी आपका ये पेडल शिफ्टर काम नहीं करने वाला। वो मैं आपको दिखाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। लेकिन अगर आपको पेडल शिफ्टर यूज़ करना है तो आपको क्रूज़ कंट्रोल का पूरा सेटिंग ऑफ करना पड़ेगा एंड देन यू कैन यूज़ इट। 6 स्पीड गियर बॉक्स है एस्किन का, जो मैंने आपको बताया कि हाई एंड कार्स टोयोटा, लेक्सस एंड अदर रिलायबल ब्रांड मारुति वगैरह में भी ये यूज़ किया जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी काफ़ी रिलायबल होने वाली है। आफ्टर ऑल टाटा है। सो लेट्स गेट टू द ड्राइविंग। स्टीयरिंग काफ़ी तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा हैवी है। इफ़ यू कंपेयर इट टू द सिएरा देन थोड़ा सा हैवी है। एंड नेचुरली गाड़ी बड़ी है, गाड़ी हैवी है, टायर्स बड़े हैं, तो वो आपको स्टीयरिंग पे भी फील होगा। एंड मैं ट्रिप को ज़ीरो कर लेता हूँ ताकि आपको एक फेयर आइडिया मिल पाए कि क्या माइलेज मिला है। मैंने अभी तक करीब 50 किलोमीटर ड्राइव किया था एंड 10 का माइलेज मिला था, वेरिन बहुत बार मैं गाड़ी रोक करके शूट भी कर रहा था, कुछ फ़ोटोज़ निकाल रहे थे हम लोग, तो वहाँ पे एक आइडल फ्यूल एफिशिएंसी नहीं बोल सकते आप। अब जो है वो रियल वर्ल्ड में टेस्ट होगा और एक आइडल फ्यूल एफिशिएंसी आपको क्या मिलने वाला है उसका आइडिया मिलने वाला है आपको यहाँ पे। मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ इको मोड पे। सीट हाइट सफारी का जैसे आपने देखा होगा अच्छा सा है। थोड़ा सा मैं सफारी स्टॉर्म ओनर रह चुका हूँ तो मेरे को थोड़ा और ऊपर बैठने का आदत है, लेकिन यहाँ पे भी आपको डिसेंट लगेगा। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिल जाता है, जैसे मैं अभी लेफ़्ट का इंडिकेटर दूंगा तो लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर यहाँ पे MID पे डिमॉन्स्ट्रेट होता दिखेगा, विच वी कैन शिफ्ट टू द स्क्रीन एज वेल। तो ये भी सेटिंग मिलता है, ये भी फीचर मिलता है। एक बार मैं देख लूँ, हमारी ट्रैकिंग कार आ रही है। हाँ, हमारी ट्रैकिंग कार है। सो देखो ट्रैकिंग कार मेरे को इतना देखना पड़ रहा था, यहाँ पे देखो ट्रैकिंग कार मैंने कितना इजीली स्पॉट कर लिया। तो ये एक काफ़ी यूज़फुल आप बोल सकते हो। इफ़ इन केस लगेज बहुत ज़्यादा है आपके गाड़ी में या फिर 7 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं इस 7 सीटर कार में, तो थोड़ा सा व्यू आपका ऑब्स्ट्रक्ट होता है ORVM में। ऐसे अगर आप ऑफ़ करना चाहो तो इसको ऑफ़ भी कर सकते हो। ऑफ़ करोगे तो ऑटो डिमिंग वाला ही काम कर रहा है ऐसा आप समझ लो, लेकिन फिर भी वंस यू विल गेट यूज टू दिस यू वॉन्ट लाइक द नॉर्मल वंस। एंड यहाँ पे आप देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आप देखोगे लैंड रोवर से इंस्पायर्ड होकर के टाटा अपनी गाड़ियों में इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। तो ये लैंड रोवर का एक फ़ीचर आता था पहले, रेंज रोवर में आता था, डिफेंडर में आता था, और अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसे सफारी में भी, हैरियर EV में आ गया था। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंजन, रिफाइंड है। गियर अभी तक जैसे शिफ्ट कर रहा है तो कोई जर्क नहीं मिल रहा है मेरे को, स्मूथ है गियर शिफ्ट। सो टाटा क्लेम करती है कि ये इंजन जो हाइपेरियन इंजन है ये हाइपर रिलायबल है, हाइपर एफिशिएंट है। तो देखते हैं सही में ये रिफाइंड है, सही में इतना एक्साइटमेंट है या नहीं, हाइपर एफिशिएंट है या नहीं, वो तो अभी रिज़ल्ट निकल जाएगा। लेकिन हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं आशीष, प्रवीण, सौरभ, तो इन तीनों लोग से हम लोग पूछने वाले हैं। प्रवीण तो बिहाइंड द कैमरा है आज, लेकिन प्रवीण से भी पूछा जाएगा क्योंकि 6 फीट 2 इंच के साथ उनका कंफर्ट कितना है। आप लोग इंटरेस्टेड रहते हो जानने में तो वो भी आज आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आशीष, फ्रंट सीट से क्या रिस्पॉन्स है? काफ़ी अच्छी सीट्स हैं और मतलब नॉइज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे गाड़ी चल रही है, जैसे बोला गया है कि डेसिबल्स
कितना है 40 डेसिबल से, हाँ अंडर 40 डेसिबल। अंडर 40 डेसिबल से काफ़ी अच्छी सीट से मैं मतलब एकदम रिलैक्स होकर लेट के जा रहा हूँ। और अब आगे की बात पीछे जो भी है भटनागर साहब बताएंगे। हाय। तो मैं अपने फेवरेट चैनल AGI पे वापस आ गया हूँ और आज मैं इसका रियर सीट रिव्यू आप लोगों को बताऊँगा। तो काफ़ी ज़्यादा लेग रूम है मेरे पास, मैं भी ऑलमोस्ट 6 फीट का हूँ, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी है, मुझे बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लग रहा है, काफ़ी एयरी है गाड़ी। सनरूफ आप देखिए, बहुत खुला खुला लग रहा है। और आज के जो फॉग के बाद तो यार दिस इज़ अ ब्लिस। प्लस काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैं यहाँ से अपना काम भी कर सकता हूँ, ऑफिस भी कर सकता हूँ। मुझे काफ़ी ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं किसी क्लोज कार में बैठा हूँ। जगह जगह ये रेड का कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है। एंड एक बार आप हेडरेस्ट भी जरूर चेक करो। हेडरेस्ट भी काफ़ी कंफर्टेबल है और इसमें प्रवीण मेरे लिए एडजस्ट कर रहा है, वाह। तो यहाँ पे मैं एक नैप भी ले सकता हूँ आफ्टरनून के बाद। तो मृणाल, तो कहीं भी लंच लेंगे तो उसके बाद मैं तो यहीं सोने वाला हूँ, तुम अपना देख लेना। हाँ, एक और अच्छा फीचर है कि अगर ज़्यादा धूप हो जाए तो मैं अपना कर्टन लगा के भी इसमें सो सकता हूँ। ये फिट हो गया और मेरे लिए तो परफेक्ट सीट है ये। और यहाँ बस एक कॉफ़ी की ज़रूरत है यहाँ पे, आई थिंक ये लोग मुझे ज़रूर पिलाएंगे आज। वन ऑफ माई फेवरेट पोजीशन बहुत दिन से कार की रियर सीट पे, अनलेस अनटिल इट वाज XCV 9S जो मैं ड्राइव किया था। लेकिन एक चीज़ अच्छी यहाँ से ये है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, स्पेशली थैंक्स टू ये बॉस मोड जो यहाँ पर मिल जाता है। तो आशीष की जो सीट है ना, उसका रिक्लाइन एंगल मैं यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मेरे नीज जो हैं काफ़ी वेल सपोर्टेड हैं इस वक्त। और मैं देख रहा था कि सीट्स थोड़ा रिक्लाइन करने का और ऑप्शन सर्च कर रहा था, लेकिन अभी मुझे याद आया, जैसे ही मृणाल ने बताया, कि हेडरेस्ट जो है ये काफ़ी अच्छे से एडजस्ट होते हैं। तो ये जो शेप है ना, हेडरेस्ट ले लेते हैं, इसकी वजह से मुझे जो कंफर्ट मिल रहा है गाड़ी में मेरे, क्योंकि जब भी हम सोते हैं तो नेक कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है, उसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कत होती है। लेकिन इस पोजीशन पे मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। केबिन ब्लैक है गाड़ी का, ये चीज़ देखने लायक है। लेकिन ये जो पैनोरामिक सनरूफ है ना, इसकी वजह से एयरी लग रहा है, जैसा सौरभ ने बताया। और रियर पैसेंजर के लिए ऑलमोस्ट सब कुछ दे दिया, टाटा ने कर्टन्स दे दिए, JBL के स्पीकर दे दिए और ये हल्के से रेडिसेंट्स वगैरह दे दिए। तो एज अ रियर पैसेंजर ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही, स्पेशियस लग रही। बीच में अच्छा खासा आदमी यहाँ पर बैठ सकता है, मतलब अगर भानु श्रीवास्तव टाइप के लोग हों तो वो भी यहाँ पर फिट हो सकते हैं ईजिली। जैसे कि सब 4 मीटर SUVs हो गई, या फिर 4 मीटर से ऊपर वाली मिड साइज़ SUVs हो गई, उसमें थर्ड आदमी जो बैठता है उसको थोड़ा कमज़ोर होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर 6 फीट 2 6 इंच, तो यहाँ पर भी एक 6 फीट 2 या 6 इंच आराम से आ सकता है हट्टा कट्टा। और बीच में एक अच्छी बात है कि बीच में बैठ के भी बता देता हूँ कैसा लग रहा है। तो देखो बीच में जैसे ही बैठा वहाँ लिख कर आ गया कि फास्टन सेकेंड रो सीट बेल्ट, तो ये चीज़ अच्छी है। देखिए एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू टाटा है तो सेफ़ होगी, और वो चीज़ यहाँ पर दिख भी गई। बीच में हल्का सा हम्प है, लेकिन अगर पैसेंजर ऐसे करके बैठे तो यहाँ पर स्टोरेज स्पेस, और आजकल की जनरेशन के हिसाब से 65 वाट के 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। और फ़ोन वगैरह जो है हम लोग के पास 1-1 1.5 लाख रुपए वाले जो चल रहे हैं 17 Pro Max हैं, तो उनको चार्ज भी तो करना होगा अच्छी सोर्स से। तो यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह अच्छे दिए हैं और लंबार सपोर्ट दिख रहा है मृणाल भाई का। इधर हल्का फुल्का आपको स्टोरेज मिल जाता है जहाँ पे मैगज़ीन वगैरह रख सकते हो। सबसे अच्छा फीचर जो था हैरियर EV से, और जो टाटा के डिज़ाइनर्स थे, जब सिएरा के फीडबैक लिया जा रहा था सिएरा का, तो मैंने उनसे ये भी पूछा था कि सिएरा में वो हैरियर वाला डिजिटल ORVM क्यों नहीं आया जिस पे वीडियोस वगैरह चलते। तो उन्होंने बोला कि हम ट्राई करेंगे वो चीज़ सिएरा EV में देने का। लेकिन ये फ़ीचर अच्छा लगा, यूज़फुल फ़ीचर है। जिससे मृणाल अभी एक हमारी ट्रैकिंग कार है उसको पीछे शीशे में खोज रहे थे, तो वो इसमें ईजिली विजिबल है। पीछे लगेज भी रख देते हैं, तो फिर ये जो डिजिटल ORVM है ये अपना अच्छे से काम करने वाला है। तो सेंसिबल, प्रैक्टिकल, और अब मुझे लग रहा है ये जापानीज़ जब से गियर बॉक्स आ गया है तो रिलायबल भी। गियर बॉक्स की बात हो ही रही थी, तो अब मैंने सोचा क्यों ना आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए जो मैं बोल रहा था। तो क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर दिया मैंने, पेडल शिफ्टर यूज़ करते हैं, गियर 3 पे शिफ्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ये ऑफ़ किया मैंने, गियर 3 पे किए एंड गियर सेकंड पे भी जा चुकी है। सो रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है वंस द क्रूज़ कंट्रोल इज़ ऑफ। नाउ अब थोड़ा सा स्पोर्टी नोट पे हम लोग रखेंगे गाड़ी को। गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में है, M1 गियर पे है, रेव करते हैं।
टर्बो स्पूल करने का आवाज़ आ रहा है। यूं 4,500 आरपीएम, 4,500 आरपीएम पे जा करके गाड़ी गियर शिफ्ट कर रही है। स्पेशली स्पोर्ट मोड पे अच्छे से इसको समझ आ रहा है। स्पोर्ट मोड पे मेरे को चाहिए पावर, मेरे को चाहिए परफॉर्मेंस। मैं पूरा का पूरा एक्सेलरेटर प्रेस कर रखा हूँ, मतलब हमें रेव करना है अप टू द रेड लाइन, एंड वो ये कर रही है। तो नेचुरली गियर बॉक्स का कोई यहाँ पे सेकेंड थॉट नहीं है। गियर बॉक्स इज़ रियली वेरी नाइस। आवाज़ अच्छा लग रहा है मेरे को, रिफाइंड है, एंड साथ में जो परफॉर्मेंस निकल करके आ रहा है वो भी ठीक है। एक बार और ओपन स्ट्रेच मिलेगा तो मैं चेक करना चाहूँगा 0 to 100 कितने देर में कर रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो इको, स्पोर्ट्स, नॉर्मल, ऐसा कुछ मोड्स है। एंड नाउ कमिंग टू द इको मोड, जब मैं इको मोड में हूँ एंड मैं देखो थर्ड गियर पे हूँ अभी, अचानक से मेरे को चाहिए कि मेरे को ओवरटेक करना है। मैंने प्रेस कर दिया पंजा, गियर स्विच हो गया, सेकेंड गियर पे गई एंड हमने एक्सेलरेट कर लिया। अभी गियर 4 पे भी आ गई, बहुत स्मूथ एंड बहुत फास्ट शिफ्ट हो रही है। जस्ट टू मेक श्योर, जस्ट टू इंश्योर कि हमें एक अच्छा माइलेज भी मिले एंड एफिशिएंट ड्राइविंग पे फोकस है। ड्राइवेबिलिटी स्पेशली इन द सिटी, क्या होता था, पेट्रोल क्यों और किन के लिए टाटा ने लाया ये भी बता दूं आपको। सबसे पहली बात, E30 कंप्लायंट इंजन है ये। BS7 ऑलरेडी यहाँ पे BS6 का भागा दौड़ी चल रहा है, BS 6.2 भी आ गया। वन ऑफ द फर्स्ट इंजन्स टू गेट BS7 हमारे साथ अभी सफारी, हैरियर, ये जो इंजन है हाइपेरियन, ये BS7 कंप्लायंट है। तो आगे का फ्यूचर का आपको टेंशन नहीं लेना है। लोग पेट्रोल इसलिए देख रहे थे मार्केट में, स्पेशली दिल्ली NCR रीजन में, जहाँ पे बहुत सारे पॉलिसीज़, बहुत सारे कंप्लायंस आ रहे हैं पॉल्यूशन को देखते हुए। तो डीजल बैन हो रहा था एंड हैवी व्हीकल है ये, बड़ी व्हीकल है। जिन लोगों को एक बड़ी गाड़ी चाहिए, 7 सीटर चाहिए, तो उनके पास टाटा में हैरियर और सियरा के साथ पेट्रोल ऑप्शन नहीं मिल रहा था। इसलिए टाटा ने बोला लॉन्च करेंगे, थोड़ा टाइम लेकर के लॉन्च करेंगे, लेकिन अच्छा कुछ लॉन्च करेंगे, जो आपको चाहिए वो लॉन्च करेंगे। यहाँ पे मिल क्या नहीं रहा था, अगर आपके पास ड्राइवेबिलिटी है, अगर गाड़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वहाँ माइलेज नहीं है। जहाँ पे माइलेज है वहाँ पे पावर नहीं है, जहाँ पे माइलेज और पावर है तो वहाँ पे ड्राइवेबिलिटी ख़राब है। तो मतलब ये तीनों कॉम्बिनेशन, एक तगड़ा कॉम्बिनेशन कुछ नहीं निकल के आ पा रहा था। सो इस हाइपेरियन इंजन ने तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया है, जहाँ पे आपको तीनों चीज़ मिलेगा। स्पेशली पेट्रोल इंजन लेते कौन लोग हैं, जिनको सिटी में ज़्यादा चलना है, एंड सिटी के लिए ये मोस्टली आप क्या चाहिए आपको, वैसे मैनुअल में भी आ रहा है लेकिन ऑटोमेटिक इज़ द प्रेफरेंस। तो एक अच्छा ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ एक अच्छे इंजन को ट्यून किया है, एंड मेरे को लगता है बहुत कमाल करने वाली है ये हैरियर, सफारी, दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स कमाल के होने वाले हैं। एंड बहुत ही सेंसिबल ऑप्शन रहा, मेरे को लग रहा था पहले और लोगों को भी लगा कि 2 लीटर क्यों नहीं मिला, 2 लीटर इंजन होना चाहिए था शायद, और 1.5 लीटर शायद से अंडर पावर्ड होगा। मैं सोच रहा था ये, जब तक मैंने ड्राइव नहीं करा था, लेकिन जब मैंने ड्राइव करा तो मैंने सोचा ठीक है, मतलब इफ़ इन केस यू नीड अ लॉट ऑफ पावर, यू ऑलरेडी हैव अ डीजल, यू ऑलरेडी हैव अ EV, तो उन दोनों पे आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिकलिटी एंड फ्यूल एफिशिएंट भी गाड़ी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, तो ये ऑप्शन एक बहुत ही सॉलिड पैकेज बना देती है पूरे के पूरे हैरियर और सफारी लाइनअप में, जहाँ पे आपके पास, सफारी के पास तो EV नहीं है लेकिन हैरियर के पास तीनों ऑप्शन है। एंड इनफैक्ट जो इंजन मैं चला रहा हूँ वही सेम इंजन हैरियर में भी मिल रहा है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो एप्लीकेबल है हैरियर के लिए भी। वैसे आपको अपडेट भी दे दूँ पहले, 9.6 किलोमीटर मैंने ड्राइव कर लिया है, 11.6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकल करके आ रहा है, जो कि एक अच्छा माइलेज है। सिटी कंडीशन में एक अच्छा माइलेज है, कुछ जगह पे ट्रैफिक भी था एंड फिर भी ये माइलेज आई थिंक इज़ गुड। 0 to 100 आपको चेक करके मैं दिखाऊंगा, अभी तक मौका नहीं मिल पा रहा है वैसा स्ट्रेच मिले रोड का, तो मैं आपको बताता हूँ। सस्पेंशन की बात की जाए तो टाटा नंबर 1 है मेरे को लगता है इस इंडस्ट्री में विद द सस्पेंशन। पॉटहोल्स आया, मैंने जान करके पॉटहोल्स में गाड़ी को डाला एंड गाड़ी बहुत अच्छे से, आज ही से नहीं, मतलब मेरे को लगता है मेरी सफारी स्टॉर्म, मैं बहुत याद करता हूँ उस गाड़ी को, उसके सस्पेंशन इतने अच्छे थे। फॉर्च्यूनर में वैसे सस्पेंशन नहीं आते हैं, और यहाँ पे भी वैसे मक्खन के जैसा हम लोग पूरा का पूरा ये ख़राब पैच को कवर कर दिए हैं। तो सस्पेंशन इज़ रियली वेरी गुड, सीट्स आर कंफर्टेबल। नाउ वील जस्ट डू द 0 to 100 एंड फाइनली आपको मैं वर्डिक्ट देता हूँ माइलेज का। एंड आई थिंक अगर आप प्लान कर रहे हो मार्केट में एक 7 सीटर SUV जिसका एक प्रेजेंस हो, जहां आप जाओ, व्हेन यू
reach somewhere, you reach there with a prestige, you reach there with some respect, you need some kind of social status, then definitely you should go for this car. अगर आपके पास फैमिली में 7 लोग हैं या फिर 5 लोग 6 लोग हैं, अगर आप ट्रैवल करना भी पसंद करते हो और पेट्रोल इंजन भी आप ले सकते हो। आई थिंक हाईवे पे भी अच्छा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया 25-25 का माइलेज निकल करके आ रहा है, तो 25 नहीं, लेकिन मेरे को लगता है रियलिस्टिकली अगर आप हाईवे पे भी चलाओगे तो 14-15 तो देगा ही, विच इज़ नॉट बैड फॉर दिस काइंड ऑफ अ कार। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। लास्ट में आपको 0 to 100, सो आपने देखा कितना कमाल का माइलेज हमें मिला। ऑलमोस्ट 23.9 किलोमीटर हमने ड्राइव कर लिया एंड 11.4 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिला है। इस बड़ी सी गाड़ी के लिए 11.4 इज़ अ रिस्पेक्टेबल माइलेज एंड मेरे को लगता है रिफाइंड भी है, पावर में भी कोई कमी नहीं है, बट स्टिल हमारे पास एक स्ट्रेच है जहाँ पे हम 0 to 100 टेस्ट करने वाले हैं। स्पोर्ट्स मोड पे डाल दिया मैंने एंड मैनुअल कंट्रोल ले लिया हूँ गियर बॉक्स का एंड 0 to 100 in 3, 2, 1 गो। ऑलमोस्ट 4,500 RPM पे शिफ्ट हो जा रही है एंड थर्ड गियर में हम लोग 100 टच कर जाएंगे। 100 टच कर लिया है, 120 तक काफ़ी अच्छे से पुल कर रही थी एंड अब मैं ब्रेक्स अप्लाई करता हूँ। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलता है, काफ़ी श्योर फुटेड ब्रेकिंग भी है। साइड में मैं थोड़ा आपको दिखाऊँ तो ब्रेक्स 3, 2, 1 काफ़ी अच्छे से ब्रेक हो जाता है, ब्रेक्स लग जाता है एंड 0 to 100 आपने देखा होगा अच्छा है, बट स्टिल एक बार फिर से मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। और एक और चीज़ है जो इंटरेस्टिंग है, इसका 360 डिग्री कैमरा आपको कैसे ख़राब सड़कों पे हेल्प करने वाला है उसका डिमॉन्स्ट्रेशन। वैसे हायर रेव बैंड में करीब 4,500 या 5,000 RPM पे जब रह रही है गाड़ी तो आपको आवाज़ आ रहा है और वो रिफाइंड आवाज़ है, उसमें टर्बो स्पूल वगैरह आवाज़ ऐसा है कि आपको पसंद आने वाला है। नाउ द थिंग विच आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जब रोड ख़राब रहेगा, जैसे यहाँ पे बड़े बड़े पॉट होल्स हैं, लेकिन आप 360 डिग्री कैमरा के थ्रू इसको काफ़ी आसान सा बना लेने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे गाइडलाइंस मिल रहा है आपको कहाँ प्लेस करना है। यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ हमें बीच से निकालना है। सो ये ब्लू वाला जो पोर्शन है वहाँ पे हमारी गाड़ी है, येलो है जहाँ पे हमें ले जाना है, तो येलो है इधर हमें ले जाना है। काफ़ी आराम से आप ऐसे पॉटहोल्स को टैकल कर लोगे एंड एक बार फिर हम रेव करते हैं। ट्रैक्शन में भी यहाँ पे लूज़ करें क्योंकि लूज सैंड है, तो थोड़ा सा व्हील स्पिन भी आप एक्सपीरियंस करोगे। वैसे पुल अच्छा है, पुल लीनियर है, जर्क नहीं आपको आता है जब गियर शिफ्ट होता है, मेजरली आपको वैसा डीजल में फील होगा। तो रेडी फॉर 0 to 100 एंड 2500 RPM आप देखोगे, 2500 RPM पे ऑलमोस्ट रेव लिमिटर है एंड दैट इज़ द परफेक्ट टाइम टू लॉन्च दिस कार। एंड ज़्यादा टाइम आप ऐसे करोगे तो क्योंकि हीटिंग की वजह से रेव रेंज नीचे चला जाता है। 0 to 100 in 3, 2, 1 गो। कि गाड़ी हाई स्पीड पे भी पुल नहीं कर रही थी, अच्छे से पुल कर रही थी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हैरियर ईवी या फिर सफारी ईवी एक परफेक्ट ऑप्शन बन करके आता है, आपको तीनों ऑप्शन आपको मिल जाता है, विच इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ इन केस आपको कोई डाउट है, देन यू कैन रीच आउट टू अस ओवर कॉमेंट और यू कैन DM अस ऑन Instagram AutoJournal_India, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हो ऑन आवर कार कंसल्टेंसी नंबर विच इज़ 9696925854। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ इन केस कोई डाउट है तो आपको पता है क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।